नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू गुरुकुल लेक्चर सीरीज। आज हम बात कर रहे हैं न्यूज़ में आर्काइव्स की भूमिका के बारे में। अब तक हमने ये भी बात की थी कि अलग अलग सोर्सेज क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, और फिर आर्काइव्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किन परिस्थितियों में आर्काइव्स किया जाता है। आर्काइव्स की अलग अलग किस्में क्या हैं, जैसे कि आर्किटेक्चरल प्लान्स में, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में, ऑडियो वीडियो फिल्म रिकॉर्ड्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, पॉलिटिकल पार्टीज के एसोसिएशंस, लोकल गवर्नमेंट काउंसिल्स, स्कूल बोर्ड्स, ऐसे तमाम फॉर्मल ग्रुप्स में जो आर्काइवल मटेरियल जमा होता है उसका इस्तेमाल भी कई बार कहानी के लिए, स्टोरी के लिए किया जा सकता है। Archiving is a process by which inactive information in any format is securely stored for long periods of time. Such information may or may not be used again in the future, but nonetheless should be stored until the end of its retention schedule. तो ये कैसी प्रोसेस है? कई बार ऐसा भी होता है कि जो आर्काइवल मटेरियल है वो पूरी तरह से इनएक्टिव है, लेकिन अचानक उसकी जब जरूरत पड़ती है तब वो एक्टिव होता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। आर्काइव्स आर विटनेसेस टू द पास्ट, क्योंकि आर्काइव वही है जिसने अतीत को देखा है और उसको सोख लिया है। दे प्रोवाइड एविडेंस, एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन बोथ फॉर पास्ट एक्शंस एंड करंट डिसीजंस। इतिहास में कौन से डिसीजंस लिए गए, एक्शन क्या हुए और उसका मौजूदा समय पर क्या असर पड़ा है, आर्काइव्स उसका भी एक रिफ्लेक्शन है। Archives enable society to undertake a wide range of roles that enable civilized communities to take root and flourish, from enabling education and research, providing entertainment and leisure, to protecting human rights and confirming identity. Archives are unique. They are contemporary records and so once lost cannot be replaced. It is only through proper identification, care and wide access that the vital role that archives can be fully utilized to the benefit of humanity. Archives are not just neat and old stuff. Archivists today define archival materials first and foremost as source of documentary evidence. जैसे आज़ादी की इस पूरी संघर्ष पर अगर आप किसी स्टोरी को करना चाहते हैं तो आर्काइव्स को देखना जरूरी है, क्योंकि 1957 से लेकर 2021 तक बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जो ऐतिहासिक दस्तावेज होंगे उस समय के, वो जो बताएंगे उसकी अहमियत को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता। आर्काइव्स कई बार जितना पुराना होता जाता है, जितना अनएक्सप्लोर्ड होता है, उतना ही ज्यादा उसका इस्तेमाल जरूरी और दिलचस्प होता है। आर्काइव्स प्रूव राइट्स, confirm obligations, verify events, and substantiate even claims. They help us remember the past, and they safeguard us against inaccurate recollection or intentional deceit. A written contract reminds two parties of their agreements, but it also prevents one or the other party from avoiding their obligations because the document exists as a proof of the original record. तो कई बार वो एग्रीमेंट हो तब तो अलग बात है, नहीं तो आर्काइव्स ये बात को साबित करता है कि जो इवेंट्स हैं, जो क्लेम्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो असल में कितना सही है, और इसीलिए आर्काइव्स को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। इसके लिए संयम और सब्र जरूरी तो है ही। So characteristics क्या हैं archives की? What are the basic characteristics of archives? The most important thing is authenticity. The record is what it claims to be, created at the time, documented, and by the person that the document claims to be created by. Reliability, they are accurately representing the event, although it will be through the view of the person or organization creating that इवेंट। उस लिहाज से ये जरूरी है कि अगर किसी ने कोई बात लिखी भी है और वो किसी पैमाने पर सही ना लगती हो, तब भी उसकी परख की जानी जरूरी है। इंटेग्रिटी, द कंटेंट इज सफिशिएंट टू गिव अ कोहेरेंट पिक्चर। सैडली नॉट ऑल आर्काइव्स आर कंप्लीट। ये मान लेना कि आर्काइव्स में जो भी मटेरियल मिला वो पूरी तरह से कंप्लीट है या सही है,
ये भी एक विचारपरक अप्रोच नहीं होगी, उसको भी वेरीफाई करना जरूरी है। यूजेबिलिटी, द आर्काइव मस्ट बी in an accessible location and usable condition. Earthquakes, hurricanes and war, for example, can all render archives useless. इसीलिए आर्काइव्स को लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। आपने देखा होगा जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर आर्काइविंग मशीनरी है वो इस बात का ध्यान रखती है कि पुराने टेप्स, ऑडियो टेप्स, वीडियो टेप्स या फिर किसी तरह की रिकॉर्डिंग, कागजात, दस्तावेज उनकी रख रखाव ठीक ढंग से हो सके। अब ये समझना भी जरूरी है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्काइव्स। एक तो है हिस्टोरिकल आर्काइव्स। सोसाइटीज सीक टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अ रीजन, हिस्टोरिकल पीरियड, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और अ सब्जेक्ट। कई बार जो हिस्टोरिकल घटना है या हिस्ट्री का कोई एक हिस्सा है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश। फिर है जैसे हिस्टोरिकल सोसाइटीज सीक टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अ रीजन। इसका एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस किया। रिलीजियस आर्काइव्स आर आर्काइव्स रिलेटिंग टू द ट्रेडिशंस और इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ मेजर फेथ। तो एक रिलीजियस आर्काइव्स भी है। धार्मिक जो बदलाव हुए, जो ऐतिहासिक उसमें परिवर्तन आते गए, नई शाखाएं जुड़ती गईं या नए लोग आते गए, विचारधाराओं में परिवर्तन हुआ, डिनोमिनेशंस विद इन अ फेथ और इंडिविजुअल प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इसके बारे में जानना रिलीजियस आर्काइव्स का हिस्सा है। स्पेशल कलेक्शन, दीज आर इंस्टीट्यूशंस कंटेनिंग मटेरियल्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, families and organizations having historical value. Topics collected in special collections vary widely, including medicine, law, literature, fine art and technology. इसी तरह म्यूजियम आर्काइव्स का बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखा है और इसीलिए जब हम किसी देश को पहली बार देखने जाते हैं या किसी प्रदेश को भी हम समझना चाहते हैं तो हम उसके म्यूजियम की तरफ लौट कर पहुंचते हैं ताकि हमें एक पूरा परिप्रेक्ष्य मिल सके। म्यूजियम्स टेंड टू हैव अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन एग्जिबिटिंग दोज आइटम्स एंड मेंटेनिंग डाइवर्स कलेक्शंस ऑफ आर्टिफैक्ट्स और आर्टवर्क rather than books and papers. इसी तरह है कॉर्पोरेट आर्काइव्स। These are archival departments within a company or corporation that manage and preserve the records of that business. These repositories exist to serve the needs of company staff members and to advance business goals. तो जो कॉर्पोरेट कार्यालय हैं, ऑफिसेज हैं, वो अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को संभालने का जो काम करती है वो कॉर्पोरेट आर्काइव्स कहा जाता है। इसी तरह डिजिटल आर्काइव्स, इसका का तो अक्सर जिक्र होता है, खासतौर पर जर्नलिस्ट के लिए ये आर्काइव्स एक बड़ी भूमिका निभाती है। Several benefits and opportunities may be taken by developing countries by creating the digital archives. But developing countries have several problems and challenges in the way of creating a digital archive. इसे मेंटेन करना उतना आसान नहीं है क्योंकि ऑथेंटिक और अनऑथेंटिक उन दोनों सोर्सेज के बीच एक डिमार्केशन करना होगा और उस लिहाज से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को जोड़ना होगा। अब मैं आपसे बात करूंगी कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू आर्काइव्स। एज अ जर्नलिस्ट, व्हेन यू आर कवरिंग अ स्टोरी एंड व्हेन यू आर लुकिंग एट the archival material, it is important to also know what are the challenges behind it. Archivists are not always sufficiently aware of what happens in individual, cultural or national jurisdictions can be very different from place to place. क्योंकि हर जगह, हर jurisdiction, हर state या हर location में एक दूसरे से कुछ परिवर्तन होता ही है। This makes it more difficult to network and present archival holdings in ways that are politically, culturally and linguistically accessible and empowering to people who have need of those records around the globe. Various activities are performed in the maintenance of digital archive that involve digital technologies.
all these tasks are performed by certain required combination of hardware and software. The digital material stored on old storage media could be lost because the hardware or software may become obsolete. क्योंकि जो पूरा स्टोरेज है इसे हमेशा बहुत आधुनिक रहना होगा और उसे अपने आप को अपडेट करना होगा. अगर अपडेशन नहीं हुई या उसको ठीक से संभाला नहीं गया तो जो आर्काइवल मटेरियल है वो पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है. टेक्निकल एक्सपर्टीज फॉर डिजिटल आर्काइव्स, ये बहुत जरूरी है कि जो भी उस पर काम करता हो उसकी एक्सपर्टीज इस पर जरूर हो. Successful creation of digital archive depends on the availability of technical expertise. It has usually been seen that less developed countries have inadequate technical expertise. There's still a shortage of IT skilled personnel, human capital in developing countries. So, what is the funding for digital archive project? Creation of digital archive is expensive. It requires an enormous funding for performing various tasks in order to create or maintain a digital archive. It requires high investment, and without the appointment of technical experts and skilled employees, creation and maintenance of digital archive is not possible. Continuous migration, the constant changing technological environment requires continuous migration process to keep on preserving the intellectual contents of digital objects. The face of constant changing technology is also a challenging task for archivists in developing countries. और अब हम करेंगे इस आज की बातचीत का अंत. मैं अब आपको इसका जो निष्कर्ष है मैं आपसे उस पर बात करूंगी. The digital archive and preservation is advantageous and adds a lot of value to research. असल में किसी भी तरह के रिसर्च के लिए और जर्नलिस्ट के तौर पर स्टोरी करने के लिए डिजिटल आर्काइव और उसकी प्रिजर्वेशन बहुत फायदेमंद है. फिलहाल जब हम मल्टीमीडिया के दौर में रह रहे हैं, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स और अखबार की पूरी रेडियो की दुनिया, ऑनलाइन डिजिटल मीडिया आपस में पूरी तरह से जुड़ गए हैं, तब तो और भी जरूरी है कि डिजिटल आर्काइव से हम जो मटेरियल ले रहे हैं वो पूरी तरह से वेरीफाइड हो, वो फेक न्यूज ना हो. फॉर सक्सेसफुल क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिजिटल आर्काइव एंड प्रिजर्वेशन, वेरियस बेसिक प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड. There are several technological, legal and policies related challenges which have to be solved for successful implementation of digital archive and presentation. जैसे जो भी टेक्नोलॉजिकल बदलाव आए हैं उसमें जो चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करना जरूरी है ताकि डिजिटल आर्काइव और उसकी प्रिजर्वेशन सुचारू तरीके से चल सके. अभी तक जो मैंने आपसे बात की उसका एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित था कि हमें आर्काइव्स को करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है. अंत में जो एक बात और मैं जोड़ना चाहती हूँ, कई बार जर्नलिस्ट के तौर पर जब किसी स्टोरी को कवर किया जाता है उसके साथ एक फॉलो अप की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें हमें ये करना होता है कि जिस स्टोरी को हमने किया वो स्टोरी इससे पहले जब हमने पहली बार स्टोरी की थी उसमें और अब में क्या परिवर्तन आया. उस समय आर्काइवल मटेरियल को देखना, कई बार खुद अपनी स्टोरी को देखना भी जरूरी होता है. और ये भी बात है कि आर्काइव्स हमें स्टोरी की जो इम्पोर्टेंट वेरिफिकेशन है उसके साथ जोड़ते हुए इस बात में भी मदद करती है कि हम जिस स्टोरी को ऑडियंस के सामने लाने वाले हैं वो कितनी वेरीफाइड है. हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हुए ये भी जरूरी है कि हम उसको जहां से भी हम उसे सोर्स को ले रहे हैं हम उस सोर्स का नाम जरूर शेयर करें. ये एथिकल भी है, एथिकल रिक्वायरमेंट भी है और इसके अलावा ये ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करती है. इसी तरह कई बार कुछ चीजों के लिए जब हमें सोर्सेज नहीं मिल पाते या आर्काइवल मटेरियल नहीं मिल पाता तो कॉन्वर्सेशन, इंटरव्यूज, प्राइमरी डेटा वो भी बहुत काम में आता है. लेकिन अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि आर्काइवल मटेरियल का इस्तेमाल उसे ठीक से पढ़ने की आदत, समझ और एक बड़े डॉक्यूमेंट में से उसका सार निकालने की परख
आपके अंदर जरूर डेवलप हो, और वो तभी डेवलप हो पाएगी जब आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को लगातार पढ़ते रहने का अभ्यास करेंगे, उस आदत को आप डेवलप करेंगे। इसके अलावा जो हमने अभी म्यूजियम्स की बात की, वैसे आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखना भी जरूरी है, क्योंकि उससे भी एक अभ्यास बनता है। इसी तरह जब हम सरकारी डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखते हैं, जैसे कि अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट को देख रहे हैं और हम फिलहाल पीछे बीते कुछ सालों में चुनावी प्रक्रिया को समझना चाहते हैं, तो हमें तब भी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखना जरूरी हो जाता है, ताकि हम राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर चुनावों की दुनिया के बदलाव को ठीक से समझ सकें। बिना समझे आर्काइव्स का मटेरियल इस्तेमाल ना किया जा सकता है और ना ही किया जाना चाहिए। इसी तरह जैसे कोई अगर बड़ी घटना हुई है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट है, और आपने उसे, जब वो हुई थी घटना, आपने उसे कवर किया था, और अब आप 1 साल बाद उसे अगर कवर कर रहे हैं, तो भी जरूरी है कि आप आर्काइव्स में देखें कि उस समय इस स्टोरी को कवर करते हुए किन बातों को खास तौर पे ध्यान में रखा गया और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो छूट गईं। 1 साल के अंतराल को पढ़ते हुए आप उससे जुड़ी हुई फीचर स्टोरीज, सॉफ्ट स्टोरीज, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, सेंसिटिव स्टोरीज, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से रिलेटेड स्टोरीज, अलग अलग विधाओं को ठीक से पढ़कर भी आप अपनी आर्काइवल समझ को बढ़ा सकते हैं। आज मैंने आपसे जो बातचीत की है, उसके लिए मैंने जिन सोर्सेज का इस्तेमाल किया है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कई वेबसाइट्स हैं जिनको मैंने बहुत ध्यान से देखा, और कुछ किताबें। आप इन्हें एक बार गौर से पढ़िएगा, देखिएगा। आर्काइव्स की दुनिया आपको बहुत प्रभावित करेगी और आप नई बातें और सीख पाएंगे। आज के लिए आपसे इतनी ही बात करनी थी। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नमस्कार।